हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ स्टूपिड एथलीट। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। जैसे कि हम हर वीडियो में फिटनेस रिगार्डिंग बातों को कवर करते हैं, साथ ही साथ किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए, इन सब बातों को हम कवर करते हैं। और जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर ह्यूमन बॉडी। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. जहाँ तक बात करें ब्लड सर्कुलेट करना, साथ ही साथ हमारे बॉडी को टोटली क्या कहेंगे उसे कंट्रोल करना। खैर ब्रेन तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ ही साथ कुछ चीज़ें दिल के साथ भी होती है, इसीलिए हम हार्ट को भी उसी तरह का इम्पोर्टेंस देते हुए आज के वीडियो को कवर करेंगे। और बेसिकली जो चीज़ें आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं या करंट सिनेरियो में देख रहे हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज अ मेजर इशू इन, जहाँ तक बात करें चलो 50 के ऊपर के लोगों में तो आ ही रहा है, लेकिन यंग एजेस में भी कार्डियक अरेस्ट के जो परसेंटेज है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे हार्ट अटैक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो परसेंटेज है हम कहेंगे आफ्टर कोविड बढ़ चुका है। कोविड के जो 3 साल थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, साथ ही साथ इन 3 सालों में बॉडी को ज़्यादा एक्टिविटी नहीं मिला। बात करेंगे जो हमारा फूड है, फूड ज़्यादा तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था इन सब 3 सालों में। 3 सालों में हमने हर चीज़ खाई, हर में हमें कोई मतलब नहीं था उससे हमें क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो कुछ हमारा इंक्रीज हो रहा है, सब चीज़ें हमने दबा के खाई। और सर्टनली हम वर्कआउट करना भूल गए, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल भूल गए। ये तो हो गई चलो कोविड की बात, लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या जो बैठा यानी क्या कहेंगे उसे बैठ के दिन भर काम करते हैं कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, इसमें आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब बात करेंगे कि हार्ट अटैक के जो कॉजेस है, सबसे बड़ा कॉजेस है कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में बढ़ना। आपका जो छोटा छोटा वेन्स होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होते जाएगा डे बाय डे। आप ऑयली चीज़ें खाते जाओ, आप फास्ट फूड खाते जाओ, तो सेम कंडीशन आपको कार्डियक अरेस्ट उसी टाइम पे आने वाला है। बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट किसी को देख के नहीं आता है, ये किसी को भी आ सकता है। अब रिसेंटली हमने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें हमने देखा कि जिम में सडनली एक्सरसाइज करते करते या ट्रेडमिल पे चढ़ते चढ़ते भी किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ। साथ ही साथ क्रिकेट खेलते टाइम पे भी बहुत से लोग, यानी 1-2 तो जाने माने सेलिब्रिटी है जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो कार्डियक अरेस्ट कोई भेदभाव नहीं करता, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कार्डियक अरेस्ट अगर आया तो अगर सही टाइम पे अगर आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिलता है तो आप बच सकते हो, अदरवाइज इसमें तो कोई चांस नहीं है। ये तो बात हो गई कार्डियक अरेस्ट की, लेकिन इससे बचने के कुछ बेसिक से इलाज है जो हम अगर करते हैं तो बेसिकली हमें फ़ायदा होगा। खैर मौत आनी है तो आएगी, कोई टाल नहीं सकता, बट हमको पता है कि आने वाला है, लेकिन उसके लिए भी हम अगर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना हो तो ये गलत बात होगी। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्सरसाइज। मॉर्निंग में थोड़ा अर्ली उठ के अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज ना कर सको तो थोड़ा बहुत वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए। ये सब चीज़ें आपके ओवरऑल बॉडी एक्टिविटी को बढ़ाती है, साथ ही साथ जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो उससे थोड़ा बहुत कम होगा। चीज़ जो बेसिकली हमें टारगेट करनी है वो है आपका डाइट में आपके कम से कम जो चीज़ें ऑयली हो, जिससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़े, उन चीज़ों को हमें कम करना है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का परसेंटेज और ऑब्वियसली जो हार्ट अटैक का परसेंटेज है वो उससे कम होगा। थर्ड चीज़ मैं बात करूँगा कि जितना हो सके आप बॉडी को एक्टिव रखिए। बैठे रहना या लेटे रहना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक और चीज़ हम इस पूरे जो हमारा हार्ट का जो हेल्थ है इसमें कर सकते हैं वो है कार्डियो इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। क्योंकि जिम की टर्म में बात करें तो हम
6 दिन या 7 दिन बॉडी को हर मसल को ट्रेन करते हैं, लेकिन हमारे हार्ट को ट्रेन करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो कार्डियो सेशन दिए जाते हैं, जैसे कि आप संडे को कीजिए या वीकली 2 बार कीजिए, तो कार्डियो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ। और हार्ट रहेगा तो बाकी मसल सही सलामत रहेगी। अगर हार्ट ही नहीं बचा तो क्या करोगे? तो हार्ट हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमें उसे भी फोकस करना है। आप कुछ नहीं, बेसिकली आप रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कार्डियो एक्सरसाइज, क्रॉसफिट वर्कआउट, ये सब चीजें आप अपने वर्कआउट में ऐड करके आपका जो हार्ट का हेल्थ है उसे बेटर कर सकते हो। एवरीवन नोज ओमेगा 3 इज अ बेस्ट वे टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऑल्सो आपके स्किन की क्वालिटी भी ये काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। साथ ही साथ जो आपका बोन जॉइंट्स होते हैं उन्हें भी ये कवर करेगा। फाइटिका का ये नया जो ओमेगा 1000, तो ये बेस्ट फॉर्म है। अब इसके कुछ की फैक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अब बात करते हैं गाइज फाइटिका ओमेगा 1000 के बारे में। तो फाइटिका ओमेगा 1000 में EPA और DHA काफी ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। दे आर 2 इसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन दिस फाइटिका। अब इसकी एक खास बात यह है कि जो बेसिक बाकी कंपनियों के जो ओमेगा 3 वगैरह हम खाते हैं उसमें टैब लेने के बाद एक आफ्टर टेस्ट आता है, तो इसमें आपको उस तरह का जो आफ्टर टेस्ट है वो नहीं मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज हम खा तो लेते हैं लेकिन बाद में वो जो हमारे टंग पे है वो सब चलते रहता है। तो ये खाने के बाद आपको इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। सो गाइज अब बात करते हैं फाइटिका ओमेगा 1000 में जो 2 बेसिक एलिमेंट है जिसको हम कहेंगे, एक होता है EPA और दूसरा होता है DHA। तो EPA और DHA को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करते हैं, जैसे कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगी कि EPA और DHA हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं EPA से। तो गाइस EPA होता है आइकोसेप्टोनोइक एसिड। इट इज बेनिफिशियल इन योर हार्ट हेल्थ, आई विजन, और ये आपके बॉडी में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कम करता है। साथ ही साथ बात करते हैं DHA की, तो DHA होता है डोकोसेप्सोनोइक एसिड। इट इज इसका जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, और ये जो एजेस के साथ जो आपका विजन जो कम होता है उसे इम्प्रूव करने में भी काफी ज्यादा हद तक ये आपको हेल्प करता है। बात करते हैं फाइटिका ओमेगा 1000 की, तो ये आपके हार्ट हेल्थ को काफी हद तक कंट्रोल करने में फायदेमंद है, क्योंकि इसकी हेल्प से जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल परसेंटेज है वो आगे बराबर रहेगा, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। द फाइटिका ओमेगा 3 की अनदर जो एक की फैक्टर है वो है कि ये आपके ब्रेन फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको बातें मेमोराइज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और जो ओवरऑल आपका जो ब्रेन हेल्थ है उसको ये काफ़ी हद तक कवर करता है। अब जहाँ तक बात करें एथलीट लोगों की, तो एथलीट लोग काफ़ी ज़्यादा हेवी वर्कआउट करते हैं, जिस वजह से उनका जो जॉइंट्स होते हैं या जो बोन होते हैं वो काफ़ी दुखेंगे, यानी क्या कहेंगे उसे, पेन होता है उसमें। तो ओवरऑल जो जॉइंट का जो पेन है या जॉइंट का जो मोबिलिटी है उसमें फाइटिका ओमेगा 1000 काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली आप एथलीट भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। एथलीट तो बेसिकली लेते ही है ओमेगा 3। अनदर कुछ इसके और की फैक्टर है जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि ये लेने के बाद जो कॉमन जो इलनेस होता है, जो वायरल फीवर वगैरह जो चीज़ें होती है वो हमें नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक बेटर करने में हमें हेल्प करता है। जहाँ तक बात करें EPA और DHA की, तो EPA एंड DHA ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर आई विजन, जिससे आप, जो मैंने प्रीवियसली कहा था कि आपका जो एज बढ़ते जाता है, तो उस बढ़ती एज के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का विजन कम होते जाता है, लेकिन फाइटिका ओमेगा 1000 की हेल्प से आपको जो विजन रिगार्डिंग जो इश्यूज है वो नहीं होगी। अनदर एक चीज ओमेगा 3 यूज की जाती है, जैसे कि आपका जो स्किन क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग। स्किन क्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डे बाय डे, सालों दर साल आपका जो स्किन का कंडीशनिंग है वो तो थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ फाइटिका ओमेगा 3 आपका जो स्किन है वो नरिश होगा, एक्टिव होगा। साथ ही साथ जो बॉडी पे आने वाले व्रिंकल्स वगैरह है वो काफ़ी हद तक इसकी हेल्प से कम होते हैं। सो बेसिकली स्किन हेल्थ में भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा।
अब बात करते हैं फाइटिगा ओमेगा 1000 के बारे में। तो फाइटिगा 1000 हमें डेली लेना है। आफ्टर आपका जो ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग का, या वर्कआउट सेशन के बाद जो कुछ आप डाइट लेते हो, उसके बाद आप एक सॉफ्ट जेल ले सकते हो। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है कि डोसेस आपको कैसे लेने हैं, तो आप जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी भी इसमें आप सलाह ले सकते हो। बेसिकली कहेंगे तो फाइटिगा ओमेगा 1000 की हेल्प से आपके बॉडी को टोटली नरिश होने में हेल्प होता है। साथ ही साथ आप वायरल फीवर्स वगैरह में आप बीमार नहीं पड़ोगे। साथ ही साथ जो आपका हार्ट हेल्थ है वो काफी हद तक बेटर रहता है। जैसे कि मैंने फाइटिगा ओमेगा 1000 के आपको बेनिफिट बताए, साथ ही साथ उनके की फैक्टर बताए कि किस तरह से ये आपके ओवरऑल हेल्थ में, ब्रेन हेल्थ में, हार्ट हेल्थ में ईपीए और डीएचए के जरिए आपको हेल्प करता है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई लेडीज इसे लेना चाहती है, स्पेशली अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट वगैरह हो, तो प्लीज आपके जो डाइटिशियन है या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे बात कर लीजिए। उसके बाद आप आपकी डोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में भी इसी तरह की वीडियो आते रहेगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।